Assalamu alaikum, everybody. This is Danish Khalil, Enablers Ambassador of Karachi. As you guys know that कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम गल्फ मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ई कॉमर्स की कैसे देखते हैं और कैसे हम अपने एसेट बिल्ड कर सकते हैं गल्फ मार्केट के अंदर बिकॉज ह्यूज अपॉर्चुनिटी देयर इन द मार्केट। बहुत बड़ी आबादी है और बहुत पोटेंशियल है एक्चुअली इस मार्केट के अंदर, बट ऑब्वियसली इसको बड़ा कम डिस्कस किया जाता है। सो आज हमारे साथ जानजेब भाई हैं। जानजेब भाई इज आवर रिप्रेजेंटेटिव इन सऊदी अरब और जानजेब भाई इज माशाल्लाह वेरी एक्सपर्ट इन द गल्फ मार्केट नाउ। सो विल हेयर आउट ऑल द important consideration and opportunity points from him today कि कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे एसेट बिल्ड कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जानजेब भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। बहुत सारे लोगों ने जी मैसेजेस किए मुझे इस सेशन के हवाले से जानजेब भाई के वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लोग चाहते हैं कि उनको नई मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ पता लगें कि गल्फ मार्केट में सेलर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो हमारे वीएज हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जानजेब भाई आप थोड़ा सा ब्रीफली अपनी जर्नी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, हाउ एक्चुअली यू स्टार्टेड इन द केएसए मार्केट एंड दिस गल्फ मार्केट। आपने कैसे स्टार्ट लिया, क्या क्या हर्डल्स आए आपके उसमें? जी, मैं उससे भी पहले स्टार्ट करूंगा कि मेरा स्ट्रगलिंग फेज 2014 से चल रहा है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2014 में और मैं अपने एम को बताना चाहूँगा कि मेरा एम क्या था, मैंने क्यों स्टार्ट किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फैमिली में कोई बिजनेस करता नहीं है और हम लोग बिजनेस से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मुझे जॉब एज सच पसंद नहीं थी। जॉब को शुरू से ही मैं ऐसा समझता हूँ जैसे मैं बंद गया हूँ और कैद हो चुका हूँ, मेरी एबिलिटीज़ को कैद कर दिया गया है। तो एक गुलामी की सी जिंदगी है, तो उससे मैं निकलना चाहता था। मैं ये सोचता था क्यों नहीं कर सकते, हम सारी दुनिया कर रही है तो हम बिजनेस क्यों नहीं कर सकते। हर्डल्स क्या है, क्या क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। तो मैंने 2014 में जॉब के साथ यहाँ केएसए में फिजिकल बिजनेस स्टार्ट किए। तो फिजिकल बिजनेस बिजनेस केएसए के अंदर करना एक डिफिकल्ट काम होता है। पाकिस्तान के अंदर फिजिकल बिजनेस करना आसान है, केएसए में बहुत टफ होता है। फेल हुआ, फिर फेल हुआ। 2014 से मैं फेल होता हुआ काफ़ी सारे बिजनेस मैंने किए। तो मुझे लास्ट ईयर आई थिंक अक्टूबर के अंदर मुझे पता चला कि अमेज़न भी कोई चीज़ है। तो अमेज़न के बारे में अक्टूबर में मेरे फ्रेंड ने पूछा, यार कि कैसे के अंदर अमेज़न के ऊपर सेलिंग कर सकते हैं। मैंने कहा अमेज़न पे सेलिंग का तो मैंने कभी सुना नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कि अमेज़न पे सेलिंग होती भी है कि नहीं होती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस स्टेज पर था अक्टूबर में। ये मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर के अंदर। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने ये सोचा कि ये तो वही बिजनेस है जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ कि आप आज़ाद रहकर, कहीं भी रहकर, टाइम और जो स्पेस है उससे आउट होकर बिजनेस कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में रहकर किसी भी कोने में आप बिजनेस कर सकते हैं। इससे बड़ी आज़ादी क्या होगी। मैं तो लोगों को कहता था कि आप तिजारत करें, हमने तिजारत को क्यों छोड़ दिया, हम ट्रेडिंग करें। हमने छोड़ा है तो हम पीछे चले गए। मुसलमान ताजिर हुआ करता था। ये तो बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने गुलामी की ऐसी आदत डाली है कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और वो हमारा स्कूल सिस्टम, हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी सिस्टम, वो रट्टा सिस्टम, उन्होंने तो वैसे ही हमारे पर काट दिए ना, और इतनी गुलामी में डाल दिया कि हम निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते। तो मेरा दर्द बेसिकली ये था और मेरी मेरी जो स्ट्रगल थी ना वो ये थी मुझे कि मैं इस सिस्टम से बाहर निकलना है। और एक खुद बाहर नहीं निकलना बल्कि इसके बारे में लोगों को भी बताना है। मैं शुरू से बताता था, लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, यार तू खुद तो कुछ कर ले, खुद पहले कामयाब हो जा, खुद जॉब छोड़ ले फिर हमें बताई, ऐसा कि हम लोगों की नेचर है। तो मुझे बहुत जबरदस्त लगा आइडिया कि ये बहुत जबरदस्त बिजनेस है। मैं इसकी तलाश में था। फौरन मैंने देखा कि ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग्स हैं इस वक्त जो मैं ले सकता हूँ। मुझे इनेबलर्स के बारे में पता चला था, तो मैं इनेबलर्स की वेबसाइट पे गया, ट्रेनिंग्स मैंने देखी। तो वो तकरीबन नेक्स्ट ईयर ट्रेनिंग सेशन था कोई। मैंने कहा इंतजार तो नहीं कर सकता, नेक्स्ट ईयर है। 1-to-1 में मैंने जंप किया, 1-to-1 ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की। तो यूके में मैंने ट्रेनिंग, यूके के लिए ही ट्रेनिंग ली थी मैंने, यूके में ही स्टार्ट करना था। सर साकिब इंतजार ने कहा कि Q4 चल रहा है तो अकाउंट तो बनेगा नहीं। मैंने कहा मैं इंतजार तो नहीं कर सकता, अब कैसे का अकाउंट बनाना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने कैसे मार्केट में काम स्टार्ट किया, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं था, यूके का प्लान था। जब स्टार्ट किया तो मेरे जहन में एक बात थी, सिर्फ एक चीज थी कि
कंजस्टेड मार्केट्स के अंदर यूके, यूएसए, जर्मनी, ये ऐसी मार्केट्स हैं बड़ी बड़ी कंजस्टेड है। यहाँ तुझे कौन जानेगा, किसको पता चलेगा कि जहांजेब भी है, पता नहीं लाखों जहांजेब होंगे। तो अगर कुछ करना है तो ये मार्केट है कि ऐसे कि यहाँ पर रहते भी हो, यहाँ पर आपके चांसेस हैं, आप कुछ कर गए तो यहाँ से आप निकल जाओगे, जंप कर जाओगे, फौरन आपने उड़ जाना है अगर आप कामयाब हो गए तो। मेरे जहन में एक चीज थी कि मैंने अगर कुछ कर गया तो मैं निकल जाऊंगा, और यही मार्केट है जो मुझे इंट्रोड्यूस करवा सकती है, जिसके थ्रू मैं आगे जा सकता हूँ। और डेफिनेटली मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं अपने इस पैगाम को औरों तक भी पहुंचा सकता हूँ, औरों को भी मैं मोटिवेट कर सकता हूँ। और बिलीव मी, मुझे तो बहुत लोग इस बारे में क्रिटिसाइज करते हैं कि आप एक्स्ट्रा ही मोटिवेट करते हो। मैं कहता हूँ आपने क्रिटिसाइज करना है तो डीमोटिवेट करने वालों को क्रिटिसाइज करो। तो मेरा तो एम यही था कि मैंने खुद मोटिवेट होना है, लोगों को मोटिवेट करते हुए इस काम को लेकर चलना है। और कैसे मार्केट, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं इस चीज पर बिलीव करता हूँ कि जब तक आप कोई काम अपने हाथों से ना कर लें, स्किल डेवलप ना कर लें, आप उसमें मास्टरी नहीं कर सकते, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो मुझे पता था कि ये मार्केट मेरी है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैंने इसी में आगे निकलना है। मैंने दिन रात मेहनत की। यहाँ जो केएसए के रहने वाले लोग मुझे सुन रहे हैं, यूएई के केएसए के रहने वाले लोग, सबसे बड़ी जो स्ट्रगल यहाँ पर होती है कि सुबह से लेकर शाम तक जॉब करते हैं, जब जॉब करके आते हैं घर, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कोई बिजनेस के बारे में सोच भी सके। और प्लस फैमिली इंतजार में होती है कि सारा दिन हम अंदर बंद पड़े हैं, तो फैमिली को टाइम देना। तो बिगेस्ट स्ट्रगल यहाँ पर बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रगल यह है कि टाइम को मैनेज कैसे करें, टाइम निकालें कहाँ से। तो मैं सुबह से शाम तक जॉब करता, जॉब करने के बाद मैं मार्केट्स में जाता, मार्केट्स के बाद इशा के बाद घर आके फिर लैपटॉप पे रात के 12-1 बजे। तो 6 महीने में जो मेरी जिंदगी है वो इस तरीके से गुजरी है, मार्केट्स के अंदर, लैपटॉप के ऊपर। तो मैंने अपना सब कुछ लगा दिया इसमें, मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी मैंने लगाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जब स्किल्स होती हैं, जब लोग आप नजर आता है लोगों को कि यार ये स्किलफुल इंसान है, ये कर सकता है, नॉट ओनली द Amazon वर्किंग स्किल्स, बल्कि आपके पास आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, लोगों का ट्रस्ट होता है आपके ऊपर, आपकी एक ऑनेस्टी होती है, आपकी एक कंपैटिबिलिटी होती है, आप ये सारी चीजें जब कंबाइन हो जाती हैं तो फिर अल्लाह ताला की मदद साथ शामिल हो जाती है। तो लोग शामिल होना शुरू हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी को करना मेरे लिए अकेला पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे लोग फिर आए, उन्होंने कहा कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप करें, लेकिन मेरे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मैंने अपने रूल्स रेगुलेशंस बताए, लोग आते गए। अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी सोच से ज्यादा विद इन, आप समझ लें कि मैंने मेरा जो अकाउंट बनाया था, मैंने वो नवंबर में बनाया था। मेरी फर्स्ट इन्वेंट्री 21 दिसंबर को गई है, मेरा फर्स्ट ऑर्डर जनवरी में आया है, फरवरी के अंदर जंप करके मेरी सेल कहां से कहां पहुंची है तो आपके सामने ही है। अभी सितंबर चल रहा है, तो दैट वाज रियली अमेजिंग फॉर मी, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अगर न्यू कमर्स आना चाहते हैं तो देखें इसके अंदर न्यू कमर्स के लिए कितना बड़ा लेसन है। न्यू कमर्स अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो कि हमने आगे बढ़ना है और उनको डर है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर एक डर बिठा दिया गया बचपन से, हमारे पर तो काट दिए गए। तो अब वो जो डर है, वो हम रिस्क तो ले नहीं सकते, हम इतने खौफजदा होते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। हम 500,000 रियाल भी लगाने को तैयार नहीं होते, इतने मेरे पास लोग आते हैं। मैं कहता हूँ यार 500 रियाल का प्रोडक्ट लेके डाल दो, नहीं सर नहीं डाल सकते, रिस्क हम ले नहीं सकते, डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, बिजनेस माइंड हम है नहीं, हमारे अंदर जो एंटरप्रेन्योर का वो एक इन्वायरमेंट होता है, वो हमारे यहाँ वो इन्वायरमेंट तो है नहीं। तो इसके लिए छोटी मार्केट्स बेस्ट होती हैं। हर मार्केट में काम करने का अपना तरीकाकार होता है। जब तक आप उस मार्केट को नहीं समझेंगे, उस मार्केट में आप काम नहीं कर सकते। केएसए की मार्केट, यूएई की मार्केट, अभी इजिप्ट के अंदर मार्केट ओपन हुई है, नई मार्केट है इजिप्ट की। इसके अलावा और भी मार्केट्स डे बाय डे ओपन होती जाएंगी। ये जो ई कॉमर्स का सिलसिला चला है, इसका रिवर्स गियर नहीं लगना। जब नोकिया खत्म हो रहा था तो वो रो रहे थे कि अभी हम तो गए, हमारा पूरा सेटअप खत्म हो गया। 3310 हम सब लोगों ने यूज किए, उन्होंने उसको अपग्रेड करने की कितनी कोशिश की है, नहीं कर सके, खत्म हो गए मार्केट से। तो वो रिवर्स गियर नहीं लगा, किसी भी चीज का रिवर्स गियर नहीं लगता। ई कॉमर्स अब आया है तो ऐसा नहीं है कि हम ई कॉमर्स से दोबारा फिजिकल बिजनेस की तरफ जाएंगे, बल्कि फिजिकल बिजनेस भी ई कॉमर्स की तरफ कन्वर्ट होंगे और हो रहे हैं।
ऑलरेडी हम पहले जी, तो ये डे बाय डे मार्केट प्लेसेस बढ़ती चली जाएंगी, ये कम नहीं होंगी। छोटी छोटी डेफिनेटली। मार्केट्स ऐड होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। तो हमने अच्छा। करना क्या है, हमने ये सही। करना है कि सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद स्टॉप करता हूँ। हमने नहीं क्या नहीं। करना है कि हम जितना जल्दी हो सके इन स्किल्स को हासिल कर लें, हम कॉम्पिटेंट बन जाएं, हमारे पास ये स्किल्स हों, तो चांसेस ही चांसेस हैं। यकीन करें आप, ये तो इतनी बड़ी वास्ट फील्ड है, आप कहीं से कहीं निकल सकते हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने स्किल्स हासिल करनी है। स्किल्स हासिल नहीं करेंगे ना, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो आप दराज पे भी पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते, जिसको हम कुछ समझते नहीं है। हालांकि वहां पे भी इतने इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स इज अ बिग वर्ड। तो और इसमें भी इजाफा होगा, बिजनेस, हर बिजनेस ई कॉमर्स की तरफ आएगा। फिजिकल बिजनेस भी अभी ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे हमारे यहाँ जितनी भी ग्रोसरी की शॉप्स थी, कुछ अर्सा पहले वो डिलीवरी सर्विस नहीं प्रोवाइड करते थे, उनको डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ी। वक्त की जरूरत है, इंसान ने इस तरफ जाना है। तो अब हम ग्रोसरी ऑनलाइन मंगवाते थे, तो कुछ अर्सा पहले हमारे घर के साथ फ्रूट शॉप और वेजिटेबल शॉप खुली, उसने कहा मैं भी डिलीवरी करूंगा। हम सब खुश हो गए, घर बैठे बैठे हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। तो इस चीज में इजाफा होगा। जल्दी जल्दी ये स्किल सीख लें, स्किल सीखना बहुत जरूरी है। और अपने, मैं स्किल्स ये कहता हूँ कि अपने हाथों से काम करें। वो आपने सुना होगा ना 10,000 आवर्स थ्योरी, वो थ्योरी बनाने वाला भी हम जैसा इंसान था ना। तो मैं कहता हूँ ये छोटी मार्केट्स के अंदर 10,000 आवर्स तो बहुत दूर की बात है ना। आप, मैंने खुद जो कैलकुलेशन की है कि यहाँ के ऐसे के यूएई के रहने वाले 600 आवर्स अगर आप लगा लें अपने हाथों से काम करके अमेजोन के ऊपर, तो आप स्किल्स हासिल कर सकते हैं। मास्टर बनने के लिए डेफिनेटली आपको लॉन्ग सफर करना है, लंबा सफर है। तो ये एक चैलेंज है, और आपने इसी में से टाइम निकालना है। जॉब के बाद जो आपके पास टाइम है, उसको आपने यूटिलाइज करते हुए स्किल्स हासिल करनी है। सबसे पहले स्किल्स आपने हासिल करनी है, इसके बगैर चारा ही नहीं है। ये तो हमें सीखना पड़ेगा। स्किल्स देखें, स्किल हमें, हमें एक, मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि मुसलमानों ने स्किल्स ही नहीं सीखनी या दुनिया में आगे नहीं बढ़ना। ये एक अजीब सी नॉनसेंस जो हमारे अंदर चलती है। तो हमने स्किल्स हासिल करनी है, और ई कॉमर्स की स्किल्स अभी बहुत जरूरी है। आप कितना यूनिवर्सिटीज तक जाते हैं, तो कितने साल आप 16-16 साल तक आप पढ़ते रहते हैं, उनके मुकाबले में आप लेटेस्ट स्किल्स हासिल करें 3 महीने में, 4 महीने में आप कहां से कहां जा सकते हैं। मैं बाय प्रोफेशन खुद सिविल इंजीनियर हूं, और सिविल इंजीनियर की कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जॉब कर रहा हूं। लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि लेटेस्ट स्किल्स हासिल करना मस्ट है, अगर हमने कुछ करना है तो, आगे बढ़ना है तो। जी। मैं ज्यादा बोल गया, तो अभी आप क्वेश्चन सही है। करिए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छी बात है कि आपने एक बैकग्राउंड बिल्ड किया, एक माइंडसेट बिल्ड किया, और आप चूंकि सऊदीया में रहते हैं, तो आप उधर के लोगों का माइंडसेट समझते हैं कि वहाँ एक नौकरी करने वाले इंसान का माइंडसेट क्या होता है, उसके पास क्या ज़िंदगी की स्ट्रगल्स होती हैं, फैमिलीज के साथ वो कैसे उधर रह रहे होते हैं, क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। डेफिनेटली इट्स अ वेरी हेल्पफुल डिस्कशन जानजे भाई। अच्छा, सबसे पहला जो कंसर्न होता है लोगों का जो भी काम करना चाहते हैं, कि हम यूएस से यूएई में और सऊदीया में आईडी कैसे बनाएंगे, सेलर आईडी बनाने की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसकी लीगैलिटीज क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एज अ पाकिस्तानी हम क्या कर सकते हैं, या इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, सेलर आईडी कैसे बनाई जाए सऊदीया में और यूएई मार्केट में। जी, सेलर आईडी बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है आपका। आपके पास वैलिड इकामा होना चाहिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट, और विद इन अ डे आपका अकाउंट बन जाता है। यूएई में भी यही इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और केएसए के अंदर भी इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट हमारा बन जाता है, और मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट के थ्रू ही जाएं। इसमें आपको कोई मंथली चार्जेस नहीं देने, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बहुत आसानी है काम करने में। अगर आप बाहर से करना चाहते हैं, तो एक जो ज्यादा क्वेश्चन लोग पूछते हैं डेली बेसिस पर, हमसे भी पूछते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें फॉर टाइम बीइंग अकाउंट बनाने के लिए, अगर केएसए में बनाना है, तो किसी केएसए के रेजिडेंट की डिटेल्स चाहिए होंगी।
यूएई में बनाना है तो किसी यूएई के रेजिडेंट की डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी, उसके नाम पर हम अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हम यूके में कंपनी बना के इसी अकाउंट को अपनी कंपनी के ऊपर अपग्रेड कर देंगे, दैट्स ऑल। बहुत आसान है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ की डिटेल्स जरूरी हैं, क्योंकि जब हम कंपनी के थ्रू डायरेक्ट बनाने जाते हैं तो वहां पर वो पासपोर्ट मांगता है, इकामा नहीं मांगते। पासपोर्ट मांगते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट देते हैं तो वो पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में नहीं आता। तो फॉर टाइम बीइंग नहीं आ रहा, हम साथ साथ चेक करते रहते हैं, जैसे ही आएगा इंशाल्लाह हम अनाउंस भी करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों का फायदा हो सके इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जैसे कि प्राइवेट लेबल मॉडल है, होलसेल मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, किस तरफ जाना चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है अगर किसी को लॉन्च करना है अपनी प्रोडक्ट? फॉर एग्जांपल अगर कोई प्राइवेट लेबल बिजनेस करना चाहता है तो कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लिया जा सकता है? आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लिया था? होलसेल या ड्रॉप शिपिंग की अपॉर्चुनिटीज क्या है सऊदी मार्केट में और यूएई मार्केट के अंदर? जी, मैं पीएल को इसीलिए लाइक करता हूं कि मैं आपको रीजंस बताता हूं। मैं हर एक को ये कहता हूं कि आप पीएल करें, आप पीएल करें। मैं बाकी मॉडल्स पर भी आऊंगा, पहले मैं पीएल को डिस्कस करूंगा। बेसिकली पीएल आपका अपना बिजनेस है, आप अपना ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हैं। मैं इस चीज पर काफी जोर देता हूं कि हमने अपने ब्रांड्स बिल्ड करने हैं, क्योंकि मेरा एम यह है कि हमने ना सिर्फ ब्रांड बिल्ड करने हैं बल्कि छोटी मार्केट्स के अंदर काम करने का तरीकाकार, जो मेन तरीकाकार है, जिसको मैंने काफी रिसर्च के बाद समझा है। काफी हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, मैंने 500 लिस्टिंग की हैं। तो उसके बाद मैं आपको ये बात बताने लगा हूं कि जो छोटी मार्केट्स होती हैं, बड़ी मार्केट के बारे में हम कहते हैं कि अमेज़न इज नॉट द मार्केट प्लेस फॉर इन्वेंशन, या हम प्रोडक्ट को इन्वेंट नहीं कर सकते, जो बिक रहे होते हैं उन्हीं को हमने बेचना है। दिस फॉर द स्मॉल मार्केट्स लाइक KSA, UAE, दिस स्टेटमेंट इज टोटली अपोजिट। यहाँ पर हमारे पास बहुत बेहतरीन चांसेस हैं इन्वेंट करने के, नए से नए प्रोडक्ट्स लाने के। हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी कोई बेच ही नहीं रहा। यहाँ लोकल मार्केट में भी ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं कि अभी तक उसको कोई सेल आउट नहीं कर रहा। आपको कीवर्ड मिल गया कि ये कीवर्ड है, इसके ऊपर सेल इतनी है, इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, आपको कीवर्ड मिल गया। अब उस कीवर्ड के ऊपर वो मेंटालिटी जो बाहर की यूके यूएसए में चलती है कि हमने वही प्रोडक्ट उस कीवर्ड पे लाना है जो पहले बिक रहा है। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने वो प्रोडक्ट लाना है उस कीवर्ड के ऊपर जो नहीं बिक रहा पहले से। और ऑब्वियसली क्वालिटी इज मस्ट, क्योंकि मैं इस चीज पर बहुत कंसंट्रेट करता हूं कि हमने क्वालिटी का प्रोडक्ट देना लोगों को। क्वालिटी इज मस्ट, जो चीज लोगों को दिखाएंगे वो बेचेंगे। क्योंकि मैं आपको यहाँ थोड़ा सा भी फिर ब्रीफ करता चलूं कि बिजनेस में और जुए में क्या फर्क है। इस्लाम से पहले जुआ होता था, जो बिजनेस है ना, बिजनेस में भी जुआ होता था। इस्लाम आया, उसने बिजनेस बताया कि ऐसे बिजनेस करना है, जो चीज दिखानी है वो बेचनी है, क्वालिटी का आपने ख्याल रखना है। आप अपने लिए बिजनेस नहीं कर रहे। ये एक मुस्लिम बिजनेसमैन का जो माइंडसेट होता है ना, वो हमारा माइंडसेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ये माइंडसेट और लोगों ने अपना लिया है। औरों का ये माइंडसेट है कि हमने बेस्ट चीज देनी है, दी बेस्ट देनी है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी देनी है, जो दिखानी है चीज वही चीज बेचनी है, जो डिस्क्रिप्शन होंगी हमने वही चीज बेचनी है। तो क्वालिटी पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो चीज दिखानी है वही चीज बेचनी है। इस तरह नए प्रोडक्ट्स को लेकर आना है तो आप बहुत जल्दी रैंक कर जाते हैं, बहुत जल्दी बूस्ट कर जाते हैं। जब लोग देखते हैं कि, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों की नजर होती है, जो प्रोडक्ट चलने लगता है उसी जैसा प्रोडक्ट सब उठा के डाल देते हैं। वो ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट चल रहा है। हमारे सामने कितनी लिस्टिंग्स आई, कितने नए नए प्रोडक्ट्स आए और वो कहां से कहां जंप करके चले गए, उनकी कितनी सेल हो रही है आज। रीजन क्या है? उन्होंने नए प्रोडक्ट्स डाले। जस्ट मैंने हर चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एक कीवर्ड लिया, उस कीवर्ड के ऊपर बेतहाशा सेल हो रही है, मैंने उस पर पीएल किया, जस्ट कलर चेंज कर दिया प्रोडक्ट का। वो कलर मैं लेकर आया जो लोकल मार्केट में नहीं था। हफ्ते के अंदर अंदर रैंक हो गया, बेस्ट सेलर हो गया प्रोडक्ट और बेहतरीन चल रहा है। तो यहाँ पर काम करने का तरीकाकार ये है कि आप पीएल करें, जितना ज्यादा हो सके पीएल करें, अपना ब्रांड बिल्ड करें। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं अपना ब्रांड बनाने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली टाइम तो लगता है,
पीएल करने में टाइम भी लगता है, ब्रांड बिल्ड करने में आपको टाइम भी लगता है, लेकिन जब आप बिल्ड कर लेते हैं उसके बाद आप सुकून से बैठकर आप यहाँ पर कमा सकते हैं और अपने ब्रांड को दूसरी मार्केट्स में भी लेकर जा सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप पीएल करें, नए प्रोडक्ट लाएं। अच्छा, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देता हूँ, और अल्लाह की शान के मेरे जो गल्फ बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो एक स्टूडेंट मेरा वो केएसए के अंदर खुद अपने हाथों से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेचता है। मुझे तो इतनी खुशी हुई, आज उसने कॉल की कि सर मैंने 14 प्रोडक्ट्स अपने हाथों से बनाए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं, ऐसे जबरदस्त तरीके से उसने मैन्युफैक्चर किए हुए। तो मैंने कहा चले आप वो भेजें, कहता है मैं 50 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करूंगा। मेरा दिल खुश हो गया। तो मैं तो इस स्टेज पर जाना चाहता हूं कि हम मैन्युफैक्चर भी करने लग जाएं और छोटी मार्केट्स में हम इजीली कर सकते हैं। और ऐसे हमने ये प्रोडक्ट ढूंढने कि जो यहाँ नहीं बिक रहे, हमने उन प्रोडक्ट्स को बेचना है। अगर मैं और आप नहीं लाएंगे तो कल कोई दूसरा ले आएगा। डेफिनेटली प्रोडक्ट्स तो आने ही आने मार्केट्स में। आप कब तक आप इन चीजों को अवॉइड करते रहेंगे? नए से नए प्रोडक्ट आएंगे, नए से नए प्रोडक्ट बनेंगे। तो बेस्ट ये है पीएल करें, न्यू प्रोडक्ट्स के साथ पीएल करें, इन्वेंशंस करें। दूसरा आइडिया कि आप इनके साथ कोई वैल्यू ऐड करें। जब आप प्रोडक्ट के साथ वैल्यू ऐड करते हैं तो आपका प्रोडक्ट फौरन जंप कर जाता है, आपका विद इन अ वीक रैंक हो जाता है। आपने वैल्यू ऐड की, बाकी लोगों ने वो वैल्यू ऐड नहीं की थी, डेफिनेटली आप जो कस्टमर है, जो बायर है, उसके माइंड के साथ आप कर रहे हैं ना प्ले। एक बंदे को एक ही वक्त में दो चीजें मिल रही हैं, ठीक है, तो एक जगह पे एक चीज मिल रही है, एक जगह दो चीजें मिल रही है, तो डेफिनेटली वो आपकी लिस्टिंग को प्रेफर करेगा। तो वैल्यू ऐड करना, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि लोग यहाँ कंफ्यूज बहुत होते हैं। वो कहते हैं हम पीएल करेंगे, लोग मीटू करके बैठ जाएंगे। मेरा प्रोडक्ट रैंक हुआ, लोगों ने मीटू कर दिया, तो क्या करना चाहिए? वैल्यू को ऐड करें। जब आप वैल्यू ऐड करते हैं 90% चांसेस कम हो जाते हैं मीटू के, क्योंकि कौन दो प्रोडक्ट्स को पैक करेगा? एक हेडेक तो है, लेकिन इसमें बहुत फायदा है। मैंने खुद करके देखी है सारी चीजें। अच्छा, पीएल आप जितनी ज्यादा पीएल्स करेंगे, ये आपका एसेट है। देखिए, हम एसेट की बात करें ना, क्योंकि हमारा टॉपिक ही एसेट बिल्डिंग है। तो एसेट बिल्डिंग में पीएल ही तो आपका रियल एसेट है, आपका ब्रांड आपका रियल एसेट है, आपकी अपनी लिस्टिंग्स है। आप लेटर ऑन इन फ्यूचर ऐसा होगा जैसे बाकी मार्केट्स में होता है कि यहाँ भी ये लिस्टिंग और अकाउंट्स बिकना शुरू हो जाएंगे जिस तरह बाहर बिकते हैं। तो ये आप अभी से एसेट बिल्ड करना शुरू करें, नहीं तो फिर कुछ महीने बाद आप देखेंगे कि देखें, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ना 3 महीने 4 महीने पहले आए थे। उन्होंने हमसे जस्ट डिस्कशन की, मैंने कहा आप स्टेप लें, काम करें। 3-4 महीने वो गायब हो गए, उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। जिन स्टूडेंट्स ने 3 महीने पहले स्टेप लिया, आज उनकी सेल है, आज उनके पीएल्स हैं। आज वही स्टूडेंट आज आते हैं, कहते हैं सर हमने 3 महीने वेस्ट कर दिए। तो आगे जाकर भी यही होने वाला है। आज पीएल नहीं करेंगे ना, तो कुछ अरसे बाद जब आएंगे ना, तो आपने ये कहना सर ये मैं तीन जो महीने 4 महीने में वेस्ट करके आया हूँ। तो स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने स्टेप लेने हैं, आपने काम करना है। और देखें, गाइड करने के लिए इनेबलर्स का कितना बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो हर चीज की गाइडेंस अवेलेबल है। हम बता रहे हैं, लेकिन बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को और करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो पीएल, उसके बाद होलसेल की तरफ आता हूँ, क्योंकि लोग होलसेल को जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं होलसेल कैसे करना है। मुझे खुद भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि होलसेल का क्राइटेरिया बताएं, इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये छोटी मार्केट्स के अंदर ब्रांड्स बहुत कम हैं और ब्रांड अप्रूवल वाला सिस्टम यहाँ पर बहुत कम है। नॉर्मली जो लोग प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं वो अप्रूव प्रोडक्ट्स नहीं होते, इसलिए इजीली लोग आकर आपकी लिस्टिंग को मीटू कर देते हैं। एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट चलना शुरू होता है, लोग आए आपको मीटू कर देंगे। तो जहां पर मीटू करते हैं, प्राइस वार ऐसी शुरू होती है कि उस प्रोडक्ट का रेट बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। आप होलसेल की अच्छी लिस्टिंग्स मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी लिस्टिंग नहीं मिलती, लेकिन वो एक यूनिक चीज है। आप होलसेल करेंगे, हो सकता है कि आप एक हफ्ता कमाई करें उस लिस्टिंग से, हो सकता है 1 मंथ करें। तो आपको होलसेल बार बार प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे से तीसरे प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो होलसेल के थ्रू बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने 200 प्रोडक्ट्स किए हैं, किसी ने 250 प्रोडक्ट्स, किसी ने 150 प्रोडक्ट्स। तो पीएल में आप बड़ा बिजनेस इजीली अपनी लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं। होलसेल में आपने अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आपको बहुत ज्यादा लिस्टिंग्स को जाकर मीटू करना पड़ता है, तब जाकर अच्छा बिजनेस होता है। और डेफिनेटली लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं, आपको ढूंढनी पड़ती हैं मीटू करने के लिए, होलसेल मॉडल करने के लिए। होलसेल मॉडल को मैं टोटली डिग्रेड नहीं कर रहा,
लेकिन बेस्ट मॉडल पीएल है। होलसेल करना है, उसका क्राइटेरिया कुछ दिनों तक आ जाएगा, क्राइटेरिया भी आ जाएगा, उसकी वीडियो भी आ जाएगी कि हमने होलसेल किस तरीके से करना है, उनकी लिस्टिंग्स कैसे ढूंढनी है। ड्रॉप डॉक्टर जाजिम भाई, शिपिंग। एक सवाल है। कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे यहाँ पे ऑडियंस से। मलिक बिलावल कह रहे हैं कि डू वी नीड टू रजिस्टर कंपनी टू सेल इन दीज मार्केट्स? हमें कंपनी रजिस्टर करना जरूरी होता है सऊदी में या यूएई मार्केट के अंदर? देखें, इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट आपकी इंडिविजुअल डिटेल पर बन जाता है और वो आपका प्रोफेशनल अकाउंट है। आपको सारी वही फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो एक बिजनेस अकाउंट को अवेलेबल होती है। आपने स्टार्ट यहाँ से करना है, उसके बाद जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप कंपनी बनाएंगे, ब्रांड रजिस्टर करेंगे, आप इसी अकाउंट को इसी के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेंगे और इसको अपग्रेड कर देंगे कंपनी के ऊपर। शुरू करने के लिए आपको कंपनी की जरूरत नहीं है। सही, परफेक्ट। अच्छा जी, मोहम्मद बाकिर कह रहे हैं कि सर एनी टूल्स अवेलेबल फॉर केएसए और यूएई मार्केट? प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल आता जी है। जी, प्रोडक्ट हंटिंग की कल भी यूएई की वीडियो मेरी अपलोड हुई थी, उससे पहले केएसए की वीडियो भी आई थी। ईग्रो एक टूल है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, लेकिन ईग्रो के अंदर बाकी सारे क्राइटेरियाज हम चेक करने के बाद जब सेल के ऊपर आते हैं तो सेल हम फिर मैनुअल ट्रैक करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है ओएस एडॉन काउंट स्टॉक, उसकी हम गूगल एक्सटेंशन ऐड करते हैं, उसके थ्रू हम 7 डेज तक मैनुअली सेल ट्रैक करते हैं और 7 डेज तक मैनुअली हम बीएसआर को ट्रैक करते हैं। ईग्रो के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन पार्शली ईग्रो के थ्रू करते हैं और पार्शली हम मैनुअली कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सेलर एड ऑन नाम है इस क्रोम एक्सटेंशन का? जी बिल्कुल। ठीक है, ये सवाल काफी लोग करेंगे कि हाउ वी कैन डू दैट। सो आप बता रहे हैं कि इस टूल के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम सेल्स ट्रैक करेंगे? ये टूल्स के अंदर हम अपना क्राइटेरिया देते हैं, इसको एक ट्रैक दे देते हैं कि हमारी जो रेंज है प्रोडक्ट की वो इस प्राइस से इस प्राइस तक होनी चाहिए, हमारे रिव्यूज इतने होने चाहिए, बीएसआर इतना होना चाहिए, कैटेगरीज ये होनी चाहिए। सर्च करते हैं तो हमें वो फिल्टर करके हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट निकाल के दे देता है। हमारे पास प्रोडक्ट्स की रेंज आ जाती है, उस रेंज में से हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, वहां से कीवर्ड निकाल के ईग्रो की एक्सटेंशन रन करके हम पहली 10 लिस्टिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, पहली 10 लिस्टिंग देखते हैं, उसमें हम ये देख लेते हैं अमेज़न कितनी दफा आया है, अमेज़न की डोमिनेशन तो नहीं है, ब्रांड डोमिनेशन तो नहीं है, रिव्यूज बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद जब हम उसकी मंथली सेल के ऊपर आते हैं ना और उसके रेवेन्यू के ऊपर आते हैं तो उसको हम ओएस एडॉन से कैलकुलेट करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, पूरा प्रोसीजर है, वीडियो आपको मिल जाएगी इनेबलर्स के पेज पर पड़ी हुई। मसरूर अली अब्बासी का सवाल है कि सर बजट फॉर पीएल, मिनिमम इन्वेंटरी रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग इन दिस मार्केट सो वी डोंट गो आउट ऑफ स्टॉक। कैन वी सेल प्रोडक्ट्स इन केएसए मार्केट व्हिच आर हाईली कंपेटिटिव इन यूएस एंड यूके मार्केट, फॉर एग्जांपल डोए कवर्स, कुशन्स, ईटीसी? जी, आपके पास 5000 रियाल्स होने चाहिए अगर अच्छा पीएल करना है। 5000 रियाल्स से अच्छा पीएल हो जाता है और आपकी प्राइस रेंज के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, आप नॉर्मल प्राइस 25 से 40 रियाल्स अगर आप कर रहे हैं तो 5000 रियाल इज मोर देन इनफ। और उसकी इन्वेंट्री अगर आप लोकल सोर्सिंग कर रहे हैं तो आपको जस्ट मंथली इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है और मंथली इन्वेंट्री से कम भी आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आप लोकली बाय कर रहे होते हैं। आपका प्रोडक्ट विद इन 2 डेज लाइव हो जाता है, वर्स्ट केस में 3 डेज में आपका प्रोडक्ट चला भी जाता है और लाइव भी हो जाता है। तो इसलिए आप 1 मंथ की इन्वेंट्री अगर मैनेज करते हैं तो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। 100 यूनिट्स नहीं कर रहे हैं तो 100 डालें, 200 है तो 200, डिपेंड कर रहा है ना आप प्रोडक्ट कौन सा कर रहे हैं और उसकी मंथली सेल क्या है। और हम तो यहाँ स्टार्ट करते हैं ना, स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं जो खुद यहाँ पर फिजिकली अवेलेबल हैं, उनके साथ होलसेल मार्केट्स भी हैं, तो 50 यूनिट्स उठा लेते हैं मैक्सिमम। सही है, ठीक है जी। और बजट का हो गया। दूसरा क्वेश्चन इन्वेंट्री का था और तीसरा आपका क्वेश्चन था कि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो बाहर की मार्केट्स में हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगेन आपने हर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, हर मार्केट की नेचर को देखना है, आपने पूरा स्टडी करना है, उसके बाद डेफिनेटली आप करेंगे। ये प्रोडक्ट हम यहाँ कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपने पूरा स्टडी करना है कि कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, किस किस्म का चल रहा है,
और मैंने किस किस्म का डालना है, ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने नई नई किस्म का प्रोडक्ट लाना है। कलर की वेरिएशन दे दें, आप कलर चेंज कर दें, उसका डिज़ाइन चेंज कर दें, कोई यूनिक चीज़ लेकर। सही है। अच्छा, एक बहुत सवाल आता है कॉमन के यूएई मार्केट में, सऊदी मार्केट में, हाउ वी कैन रजिस्टर अ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? क्या एक इंडिविजुअल ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकता है या उसको कंपनी रजिस्टर होना उसकी जरूरी है तभी वो ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकेगा? और उसका खर्चा क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की? इसके दो वेज हैं। सबसे पहले तो आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उसी मार्केट का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। सपोज केएसए में है तो अगर आपने केएसए का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है तो उसके भी दो वेज होते हैं। एक होता है सऊदी इंडिविजुअल के नाम पर, क्योंकि वो सऊदी नेशनल होना जरूरी है, उसके नाम पर भी ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। और कंपनी पर भी, जहाँ जिसको यहाँ पर सीआर कहते हैं, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, तो कंपनी पर भी आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। इसकी कॉस्ट, जो गवर्नमेंट की फी है, वो 7,500 रियाल्स है ट्रेडमार्क की, जस्ट मैं बता रहा हूँ। सीआर करना है तो 1,500 रियाल इसके साथ अलग होते हैं, तो 10,000 रियाल्स नॉर्मली यहाँ पर खर्चा आ जाता है। और इसलिए हम शुरू में रिकमेंड नहीं करते कि यहाँ पे आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करवाएं। तो सेम इज द केस विद यूएई मार्केट, एग्जैक्टली सेम चीज है वहां पर भी। तो हम करते क्या हैं, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर करते हैं, क्या तो हम यूके के अंदर कंपनी बनाते हैं, यूके में ही अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, उसी ट्रेडमार्क को हम यूएई में और केएसए में यूज करते हैं। और बिजनेस अगर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बड़े 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 लेवल तक चला गया है, उसके बाद फिर हम केएसए में, यूएई में भी अपना ब्रांड रजिस्टर कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमारा बिजनेस बहुत हाई लेवल का होता है, हम कॉस्ट बेयर कर सकते हैं। बट ये अगर यूके का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो वो हमें केएसए और यूएई में कैसे प्रोटेक्ट करेगा वो ट्रेडमार्क? जी, केएसए में और यूएई में यूके यूएसए के ट्रेडमार्क से प्रोटेक्शन हो रही है। और टाइम बिंग तो अमेज़न हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, A+ कंटेंट प्रोवाइड करता है, पूरा प्रॉपर ब्रांड रजिस्ट्री जैसे यूके में होती है वैसे यहाँ पर यूके के ट्रेडमार्क से ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं, पूरा सब चीजें वही हैं। और टाइम बीइंग हो सकता है, क्योंकि अभी लीनियंसी है ना, नई मार्केट है, इसलिए यहाँ लीनियंट है, अमेज़न अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहता है। अच्छा, हमाद अहमद खान जो कह रहे हैं कि सर, व्हेन वी हंट प्रोडक्ट इन यूएई देन वी चेक ब्रांड इन mercaria.com, सो डज mercaria.com शो एक्यूरेट डेटा? जी, मार्केरिया यहाँ का एक्यूरेट डाटा तो शो नहीं करता। केएसए का आप लिखेंगे तो केएसए तो मार्केरिया में आता ही नहीं। आप यूके का डाटा एग्जैक्टली शो कर रहा है, यूएसए का, बाकी मार्केट का एग्जैक्टली शो कर रहा होता है। और यहाँ पर मोस्टली जो बड़े ब्रांड्स हैं वो यूके या यूएसए में ही रजिस्टर्ड हैं, तो आप उनको इजीली मार्केरिया से जाकर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट 99% ब्रांड्स बाहर के रजिस्टर्ड है, यहाँ के रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग कैसे होगी? सैयद शारिक हैदर कह रहे हैं। जी, प्रोडक्ट हंटिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया, इसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपने जस्ट लिखना है प्रोडक्ट हंटिंग केएसए मार्केट, प्रोडक्ट हंटिंग यूएई मार्केट, तो आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी। उसमें मैंने कम्प्लीटली डिटेल के साथ बताया, आप वहाँ से देख लें। और सोर्सिंग के बारे में बता देता हूँ। सोर्सिंग हम प्रेफर कहते हैं कि लोकल सोर्सिंग आप करें शुरू में। लोकल सोर्सिंग इज एग्जैक्टली लाइक रैपिड लॉन्च और बीबीएल, जैसे कि आप यूके में बीबीएल करते हैं, तो हम कहते हैं आप बीबीएल करें, आप रैपिड लॉन्च करें, यहाँ से बाय करें और स्मॉल क्वांटिटीज को बाय करें। आपका प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च हो जाएगा और जल्दी आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रेफरेबल क्या है, लोकल सोर्सिंग करना। और लोग सवाल करेंगे कि जो बाहर बैठे हैं, जैसे केएसए के अंदर जद्दा में और रियाद में होलसेल की बड़ी मार्केट्स हैं, तो जो बाकी एरियाज में लोग बैठे हैं वो क्या करें, तो वो या इन मार्केट्स में जाकर बाय करते हैं या किसी के थ्रू वो बाय करवाते हैं, या 3PL सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जो आपके बिहाफ पर बाय भी करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग लेबलिंग भी करते हैं और डिलीवर भी करते हैं अमेज़न वेयरहाउस में। और अगर आप चाइना से मंगवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है। यूएई के अंदर चाइना से मंगवाना बहुत ज़्यादा आसान है, वहाँ टफ नहीं है। केएसए के अंदर चाइना से मंगवाना थोड़ा टफ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर टफ हैं। काफ़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट ले आएंगे वो तो आपका वैसे ही कस्टम में फंस जाएगा। जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसकी भी आप बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी अपने नाम पर नहीं ला सकते। और दूसरा, आपको डीडीपी करवाना पड़ता है। आप डीडीपी करेंगे
और अपने अपने घर या 3PL या किसी की लोकेशन पर आप प्रोडक्ट मंगवाएंगे। चाइना से डायरेक्ट अमेजोन वेयर हाउस भी आप प्रोडक्ट्स नहीं भिजवा सकते, कस्टम में फंस जाएंगे प्रोडक्ट्स आपके। सही है। अच्छा, टैक्स के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं? हाउ द टैक्सेशन वर्क्स? यूएई में तो वीएटी है, हाउ डज इट वर्क इन केएसए मार्केट? टैक्सेशन का क्या है वहाँ पे? जी, यहाँ पे भी वैट है, यहाँ पर 15% वैट होता है। एक थ्रेशोल्ड है, 3,75,000 का थ्रेशोल्ड है। अगर आपकी सालाना सेल इससे एक्सीड कर रही है तब जाकर आपको वैट रजिस्टर करवाना पड़ता है और आपको 15% वैट पे करना पड़ता है। अगर तीन लाख आपकी पचहत्तर सेल हजार सऊदी रियाल सऊदी रियाल जी, और जी। सिमिलरली वहाँ यूएई के अंदर दिरहम। ओके। अगर ये थ्रेशोल्ड आप मीट कर रहे हैं इन अ ईयर तो आपको वैट रजिस्टर करना है और वैट सबमिट करना है गवर्नमेंट को। अगर आप इससे कम हैं तो फिर अमेजोन खुद सबमिट कर रहा था गवर्नमेंट को, आपको जस्ट मंथली बेसिस पर वैट इनवॉइसेस सेंड कर रहा होता है कि दिस इज योर वैट इनवॉइस जस्ट फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस। अच्छा जी, मसरूर अब्बासी का एक और क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट रेकमेंडेड कैटेगरी फॉर केएसए, फॉर पीएल, केएसए मार्केट में? जी, अच्छा क्वेश्चन है। रिकमेंडेड कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत रिव्यूज चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा और जो गेटेड कैटेगरीज हैं जिसमें हेल्थ की कैटेगरी है, टॉयज की कैटेगरी है, यहाँ पर गेटेड है। इसके अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, स्पोर्ट, पेट, होम एंड किचन, ये 3 कैटेगरीज अच्छी हैं, आप इसमें कर सकते हैं इजीली। फैजान कह रहे हैं कि सर, if we register a brand and trademark in UK, so we can be 100% secure our listings. If someone me too with our listings, Amazon will remove that or not? जी बिल्कुल, आप 100% प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट हो रही हैं लिस्टिंग्स। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कब तक ये चलेगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस जब यहाँ बिजनेस बिल्ट हो जाएगा तो मे बी लेटर ऑन चेंज करें, और टाइम बीइंग प्रोटेक्शन मिल रही है। सही। अच्छा जी, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैंने प्रोडक्ट्स भेजी हैं चाइना से सऊदी अमेजोन वेयर हाउस एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स सक्सेसफुल, सो इट्स गुड, वेरी नाइस। जी, बहुत अच्छी बात है अगर पहुंच गए हैं, लेकिन अगेन हम रिकमेंड नहीं करते, मैं अभी फिर रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये रिस्क है, हमारे स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट फंस जाते हैं। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनके प्रोडक्ट फंस गए कस्टम में। तो अगर मैं यहाँ रिकमेंड कर दूं, 10 लोगों के प्रोडक्ट सक्सेसफुली चले जाए और एक का भी फंस गया तो उसका तो लॉस हो गया ना। तो हमने तो वो चीज़ रिकमेंड करनी है जिसमें लॉस के चांसेस ना हो। ठीक है, अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी स्टूडेंट्स हैं, अभी हमारा बैच चल रहा है, उनके कितने प्रोडक्ट्स फंस गए, पाकिस्तान से सामान मंगवाया वो फंस गया। तो देर आर इश्यूज, मैं रिकमेंड नहीं तो करूंगा कि आप आप ये डायरेक्टली रिकमेंड भेजें। आप ये रिकमेंड करते हैं जाजिब भाई कि इट्स बेटर कि लोकल मार्केट से सोर्स किया जाए, उसमें रिस्क नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो वो फिर उसमें कस्टम में फंसने के चांसेस हैं, और ये आप एक जी, कह रहे हैं कि ये इशू है थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंपोर्ट करें, लेकिन डायरेक्टली अमेजोन वेयर हाउस का एड्रेस ना दें वहाँ पर। आप ओके। डीटीपी करें, अपना एड्रेस दें, किसी का एड्रेस दें, उसके बाद फिर आप अमेजोन वेयर हाउस खुद डिलीवर करें। डायरेक्ट एड्रेस नहीं देना, कभी भी नहीं देना। हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि लोगों का सामान 2-2 महीने से कस्टम में फंसा हुआ है और फिर निकलता भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा जी, ये एक सवाल बड़ा कॉमन आता है कि यूके की सेलर आईडी से या यूके लिमिटेड कंपनी से क्या हम यूएई में आईडी बना सकते हैं, यूके की डिटेल्स रखते हुए, यूके लिमिटेड डिटेल्स पे कैन वी क्रिएट सेलर आईडी इन यूएई? जी, मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया कि यूके की डिटेल्स के ऊपर आप अपना अकाउंट अपग्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन आप नया अकाउंट यूके की डिटेल्स पर बनाने जाएंगे तो यूके की कंपनी डेफिनेटली आपने अपने नाम पर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बनाई होगी, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बनाइए तो वो आपसे पासपोर्ट मांगेगा। आप पासपोर्ट अटैच करने जाएंगे तो वो जो कंट्रीज की लिस्ट आती है उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है, ना यूएई में है ना केएसए में है। ये मैं अभी से कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ये चीजें करता हूँ फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो ऐड कर दें तो फिर हम डायरेक्ट भी बना सकेंगे। परफेक्ट, थैंक यू। ओके, बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सवाल आ रहा है, हम कैसे स्टार्ट लें, हाउ कैन वी स्टार्ट,
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हाउ कैन वी कांटेक्ट यू, तो जाजिम भाई आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? हमारा इनेबलर्स सऊदीया का कोई ऑफिस है या कोई ऐसी जगह जहां आपसे मुलाकात की जा सकती हो? रियाद के अंदर हमारा ऑफिस 2-3 दिन में इनॉग्रेट हो जाएगा, बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जबरदस्त। अनाउंसमेंट हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। तो विद इन दिस वीक इंशाल्लाह इनॉग्रेशन हो रही है रियाद के अंदर। हमारा ऑफिस है बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ पर आके आप मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको टाइम लेना पड़ेगा। यहाँ के ऐसे में तो टाइम लेना पड़ता है आने के लिए, मिलने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए। फेसबुक के थ्रू आप कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिस्पॉन्स करता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स रेट डेफिनेटली वो मेरा रिस्पॉन्स रेट बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, अभी रिड्यूस हो गया। पहले मैं क्विकली रिस्पॉन्स करता था लोगों को, आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं फेसबुक में भी, व्हाट्सएप में भी, कॉल्स भी, तो इसलिए मैं रिस्पॉन्स करता ज़रूर हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स रेट मेरा थोड़ा स्लो है। मैं करूँगा सही, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स सब लोगों को। जब इंशाल्लाह। अच्छा, ऑफिस मोहम्मद। बनेगा तो हम वहाँ जी, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे ऑफिस का भी, तो आप सही, वहाँ उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। मोहम्मद वकीद गोंडल कह रहे हैं कि सर, रेवेन्यू फॉर केएसए एंड यूएई एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दीज मार्केट्स, एंड कैन वी स्टार्ट विद 5K सऊदी रियाल? वो तो आप बता चुके हैं, जी बट बिल्कुल आप कर सकते हैं। रेवेन्यू क्या एस्टिमेट करते हैं आप इन मार्केट्स के लिए, और प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज क्या होती है? प्रॉफिट मार्जिन्स हम मिनिमम 30% रखते हैं। अगर आप नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं इतने इतने अरसे की रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूँ, अगर आप नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो आपके मार्जिन 40%, 50% मार्जिन हैं आपके नए प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप पहले से ही चलने वाला प्रोडक्ट ला रहे हैं, 30% मार्जिन है। ये ऐसी मार्केट है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल यहाँ अवेलेबल नहीं है, लोग वो लेकर आते हैं तो 60-70%, 80%, 100% मार्जिन लेते हैं फॉर टाइम बीइंग, जब तक कोई दूसरा वो प्रोडक्ट्स नहीं लेकर आता। दूसरा लेकर आता है तो फिर प्राइस की वॉर शुरू होती है, फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। देयर इज अ गुड मार्जिन इन दिस मार्केट। और यूएई के बारे में मैं सुनता रहता हूँ, मैसेज भी आते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं कि मार्जिन नहीं है, रेट ड्रॉप हो चुके हैं। स्टिल वहां पर मार्जिन भी हैं और वहां पर बहुत बड़ा गैप भी है। अब ये आपने खुद देखना है ना अपने एक्सपीरियंस से कि किस चीज का गैप है, कौन सा प्रोडक्ट मैंने करना है। जो पहले बिक रहा है और जिस प्रोडक्ट को, एक ही प्रोडक्ट को 100 बंदा बेच रहा है, आप बेचेंगे तो आपको मार्जिन कहाँ से मिलेंगे? सही बात है। आप तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो वहां पर भी आप नए से नए प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, आपको उन नए प्रोडक्ट्स पर मार्जिन मिलेंगे जो पहले से बिक रहे हैं। तो फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा हंटिंग करने के बाद अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढने पड़ते हैं, जहां पर आपके लिए कोई गैप अवेलेबल होता है, जहां पर आपके लिए कोई चांस, कोई गैप नहीं है। अगर आप नए लोग वहां जाके फंस जाते हैं तो बड़ा बुरे बुरे पछताते हैं, वो कहते हैं तो अच्छा बिजनेस ही नहीं है। बेसिकली वो डिसीजन ही रॉन्ग होता है, वो गलत प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मसरूर अब्बासी का एक और क्वेश्चन है, although he is asking very relevant questions, that's why I'm taking his questions again and again. Can we do BBL launch in this market? If yes, then as we do SNL and BBL strategy, so doing local sourcing, will there be enough margin for us or not? जी So brand building launch की जा सकती है इन मार्केट्स के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ और मैं तो इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि हमने यहाँ ब्रांड बिल्ड करने हैं, हम इजीली कर सकते हैं। लोकल मार्केट से आप इजीली सोर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपने अपना माइंडसेट क्या रखना है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आपने वही चीज़ नहीं सोचनी अपने आप को एक वो होता है ना कि महदूद करके उसी उसी आप पाथ पे चल रहे होते हैं। जैसे हम वो टूल्स को क्राइटेरिया देते हैं ना, हमें वो उसी के अंदर प्रोडक्ट देता है, तो हम लोग भी उसी चीज़ के अंदर चल रहे होते हैं। हम दाएं बाएं भी नहीं देखते होते कि क्या है, हमारे सामने प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, क्योंकि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते ही नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो मार्केट भरी पड़ी है। यहाँ लोकल मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं कि आप इजीली कमाई कर सकते हैं, इजीली आप बीबीएल लॉन्च कर सकते हैं। जी, जी। एक सवाल आया है, साम शाहिद है, इनका सवाल है कि प्लीज रिपीट इफ आई मिस, इफ यू डोंट हैव इकामा रेजिडेंस परमिट, सो हाउ कैन वी सेल? मतलब ये उन लोगों के लिए है जिनका जो खुद नहीं रेजिडेंट है या जिनका कोई जानने वाला नहीं है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में बैठे हैं, उन लोगों के लिए कोई है अपॉर्चुनिटी कि वो कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, टाइम बीइंग तो आपको यहाँ की डिटेल्स पर ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसी के थ्रू यहाँ बनाना पड़ेगा। और हम हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जेन्युइन बंदा है, वो करना चाह रहा है, तो फिर हम हेल्प करते हैं उसको। अकाउंट हम
दोस्तों से, बाकी लोगों से कह के उनको अकाउंट दिलवाते हैं, बाद में वो अपना अकाउंट फिर कन्वर्ट करके यूके कंपनी पर लेके चले जाते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक। What will be the PPC strategy in UAE or Saudi market? जी, रैंकिंग करने के लिए पीपीसी मस्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो हम पीपीसी के थ्रू ही यहाँ रैंकिंग करवाते हैं, और 40 रियाल हम डेली बजट रखते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, लोग प्लस माइनस भी करते हैं, 100 रियाल भी होता है, क्योंकि आपको पता है अमेजोन के अंदर कैटेगरी टू कैटेगरी पीपीसी की कॉस्ट वेरी करती है, क्योंकि आपकी बिड वेरी कर रही होती है। कुछ प्रोडक्ट्स में आपकी बिड बहुत हाई है, 2 रियाल है, 3 रियाल है, उससे भी ज्यादा है, और नॉर्मली यहाँ पर जो बिड की रेंज होती है वो मैक्सिमम 2 रियाल तक जाती है, ठीक है जी। तो 40 रियाल डेली बजट हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक कैंपेन के साथ। बाहर की मार्केट्स में तो फिर हमें कीवर्ड्स मिल जाते हैं ना, यहाँ पर तो एग्जैक्ट कीवर्ड्स मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम ऑटो पीपीसी को कीवर्ड्स निकालने के लिए भी यूज करते हैं। हम 7 डेज तक मिनिमम ऑटो चला के रखते हैं, 40 रियाल बजट रखते हैं, जो बिड रेंज चल रही होती है उस रेंज के अंदर रखते हैं, या रेंज की जो अपर लिमिट है उससे एक्सीड कर देते हैं अगर हम एग्रेसिव जाना चाहते हैं। उसके बाद हम उनमें से कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, उन कीवर्ड्स के ऊपर फिर मैनुअल रन करते हैं। Okay. ये मैंने आपको we use somehow our enablers blitz rank strategy EBR 2.0 जो कि अब अपग्रेड हो गई है EBR 3.0। जी बिल्कुल। So we use that strategy to be exact for any market, and that is more effective. We use it accordingly. एक साहब कह रहे हैं, मोहम्मद हमाद कह रहे हैं कि मैं यूएई में लॉन्च कर रहा हूँ, तो कितना बजट मुझे पीपीसी के लिए रिक्वायर्ड होगा? पीपीसी के लिए मैं कितना बजट रिक्वायर्ड है मुझे? It depends upon it depends upon the category, depends upon your product, कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं, कंपटीशन कितना है, वहाँ पर आपको कितने रिव्यूज चाहिए, वहाँ जो पहले बैठे हुए हैं सेलर्स उनके रिव्यूज कितने हैं, आपके लिए वहाँ पर स्पेस है नहीं है, अगर, और आपका प्रोडक्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ें तो इंटरकनेक्टेड है ना। तो जस्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट को जाने बगैर इस तरीके से तो हम नहीं बता सकते कि क्या आपको कितना बजट चाहिए, लेकिन रफली 40 रियाल और 40 दिरहम आपका पर डे का बजट है, और आपने 7 डेज तक पीपीसी रन करनी है। ये मैं आपको रफ एस्टिमेशन बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप खुद देख लें, 280 दिरहम बनते हैं आपके, 300 दिरहम आप समझ लें कि आपने पीपीसी के लिए इनिशियल बजट रखना है। अगेन उसके बाद फिर डिपेंड करता है कैटेगरी कौन सी है और प्रोडक्ट कौन सा है। ओके। आदिल रजा शेख का क्वेश्चन है कि सर कैन वी अटैच ट्रांसफर वाइज अकाउंट टू केएसए सेलर अकाउंट्स और पेयोनियर फॉर यूएई सेलर अकाउंट? जी, अगर आप डिपॉजिट मेथड की बात कर रहे हैं, डिपॉजिट में तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप कह रहे हैं कि चार्ज मेथड में मैंने यूज करना है, तो आप चार्ज मेथड में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसफर वाइज का डेबिट कार्ड है, पेयोनियर का डेबिट कार्ड है, आप उसको चार्ज मेथड में भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बैंक स्टेटमेंट देने के लिए भी आप अपने इन अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। अच्छा, लास्ट में जानसिब भाई, थैंक यू सो मच, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं एंड यू हैव आंसर्ड एवरीथिंग क्वाइट इन डिटेल। आई होप कि हमारी ऑडियंस को इस सेशन भी पसंद आया होगा, और हमारी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके काफ़ी क्वेरीज क्लियर हुई होंगी। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, जो हमारे वीएज हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बिकॉज उनका बड़ा ही कंसर्न होता है कि हम प्रोडक्ट कैसे हंट करें, क्योंकि वहाँ पर हंट करने के लिए वो आसानियाँ नहीं है जो बाकी मार्केट्स में है कि हम जंगल स्काउट, हीलियम 10 और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू प्रोडक्ट हंट ईजिली कर लेते हैं। लेकिन केएसए में, यूएई में ये चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट होती है करना, थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं, थोड़ी नॉलेज का भी कमी है स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की। सो उनके लिए आप कुछ अच्छी सी कोई टिप्स देना चाहें प्रोडक्ट हंटिंग के स्पेसिफिकली पर्सपेक्टिव से, किस तरह वो उस तरह प्रोडक्ट्स को किस तरह वो हंट कर सकते हैं, क्या अच्छी टिप्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, क्या वो टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू दे कैन हंट गुड प्रोडक्ट्स इन दीज मार्केट्स? जी, एक टेक्निक तो हमने बता दी वीडियो के थ्रू कि आप इग्रो यूज़ करेंगे, उसके थ्रू आएंगे, उसके थ्रू भी काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो चुकी हैं, और इस पर हम रिसर्च भी कर रहे हैं कुछ अरसे बाद, क्योंकि अपनी लिस्टिंग के ऊपर चेक कर रहे हैं कि जो इग्रो का रिजल्ट आ रहा है उसको हम कौन से फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। 0.7 से करना है, 0.8 से करना है, 0.9 से करना है, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो अगर हम इन चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जस्ट इग्रो आपके लिए इनफ होगा, पूरी हंटिंग आपकी इग्रो से हो जाएगी। फॉर टाइम बीइंग आप इग्रो के थ्रू करें, आइडियाज़ आप कहाँ से लेकर आएँ, ये मेन चीज़ है कि आपको प्रोडक्ट की आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे।
आप कीवर्ड के ऊपर प्रोडक्ट के आइडियाज यूके, यूएसए, जितनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहां से आप आइडियाज लें। हम भी वहां से आइडियाज लेते हैं, वहां से बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि अभी तक इन मार्केट्स में नहीं हो रहे। तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है कि आपने आइडियाज वहां से, यूके से, यूएसए से, अपने स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आइडियाज पिक करने। आप वहां के बेस्ट सेलर्स को देखें कि वहां पर बेस्ट सेलर्स कौन से हैं, वहां से आप आइडियाज लेकर आए। यहाँ पर आप रिवर्स इंजीनियरिंग इसे कहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके यहाँ पर देखें यहाँ पे चल रहा है, नहीं चल रहा, तो आपको वहां से ही, वहीं से बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कीवर्ड पिक करें, अलीबाबा पे चले जाएं, आपके पास कीवर्ड है, पिक करें, अलीबाबा पे चले जाएं, आपको वहां से बहुत ज्यादा आइडियाज मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो अभी तक इन मार्केट्स में कोई भी नहीं कर रहा। तो ये आप लोगों के लिए टिप्स हैं। और वीए, यहाँ पर मैं पर्सनली बहुत सारे वीएस को जानता हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो 6-7 महीने से हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। तो वीएस के लिए भी इस मार्केट में बहुत अच्छे चांसेस हैं। द रीजन इज कि जो लोग यहाँ पर करना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, और क्योंकि यहाँ 5,000 10,000 इन्वेस्टमेंट एक नॉर्मल चीज है, इतनी तो हर एक के पास होती है जो यहाँ काम कर रहा है। तो उनके पास इन्वेस्टमेंट है, उनके पास टाइम नहीं है। हम डेली बेसिस पर लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, सर कि क्या करें, कोई वीए बता दें कि वीए के साथ किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या किस तरीके से चलना है। तो यहाँ पर तो लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं वीएस को टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम लिमिटेशंस की वजह से। बहुत सारे लोग खुद सीख रहे हैं लेकिन फिर भी वो वीएस को हायर करते हैं। तो वीएस के लिए अच्छे चांसेस हैं, यहाँ पर स्किल्स हासिल करें, इंशाल्लाह चांसेस हैं आपके। अच्छा, मसरूर अली अब्बासी का एक और क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर टेकिंग टुडे। As you are recommending to launch new products in this market, if there is no solid data on how how can we be so sure that product will perform? Any method or survey or anything by which we can do research before launching new products? जी, आपने नोट किया होगा कि मैं बार बार एक चीज को यहाँ पर कर रहा हूँ, वो ये कि मैं कह रहा हूँ कि आप कीवर्ड पिक करें, उस कीवर्ड के ऊपर नया प्रोडक्ट लाएं। तो अगर आप कीवर्ड पिक कर रहे हैं तो आपकी पूरी रिसर्च तो हो गई है ना, आपको पता चल गया इस कीवर्ड के ऊपर सेल हो रही है। और मैं इंटेंशनली इस लफ्ज को यूज कर रहा हूँ, हालांकि मैंने जो इन्वेंशन है, इन्वेंशन के ऊपर एक पूरी स्लाइड्स मैंने बनाई हुई है, शायद कुछ अरसे बाद उसके ऊपर वीडियो भी आया या उसके ऊपर बात चल रही है कि कैसे इन्वेंशन करनी है, क्या स्टेजेस हैं, किस तरीके से आना है। तो मैं आपको अभी फर्स्ट स्टेज की इन्वेंशन बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेज की इन्वेंशन क्या है कि आपने कीवर्ड की रिसर्च करके उस कीवर्ड के ऊपर वो प्रोडक्ट लाना है जो पहले यहाँ नहीं बिक रहा। दिस इज फर्स्ट स्टेज। और जो आपका क्वेश्चन है ये आपका सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है, जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं और इंशाल्लाह बताएंगे हम कि आप इसको किस तरीके से ला सकते हैं कि कोई कीवर्ड भी नहीं है, वो प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहा यहाँ पर, और वो कीवर्ड भी यहाँ पर नहीं है, हम बिल्कुल ऐसा टोटली न्यू प्रोडक्ट लाने लगे, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको हम जब अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों के सामने रखेंगे इंशाल्लाह इसको। तो फॉर टाइम बीइंग आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट वन। Okay, Janse bhai, thank you so much, Jazakallah for being with us today, and it was a really good session, very fruitful, बहुत ही डिटेल्ड माशाल्लाह आपने बताया चीज़ों को, एक्सपीरियंस खुद बोलता है, वो नज़र आ रहा है, वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच जानसे भाई, इंशाल्लाह आपके साथ सेशंस मज़ीद करते रहेंगे। हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, उनको बेनिफिट इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। एंड आई होप आपकी वीडियोस आती जाएंगी तो ऑल ऑफ the community people and the students will be learning it from you, keep updating about these markets and the developments, so सबको बेनिफिट हो इंशाल्लाह। और बहुत ही जबरदस्त सेशन था आज का, थैंक यू सो मच। जी, आपने क्लोज नहीं करना, 1 मिनट में जाने से पहले, क्योंकि मैं डेफिनेटली इतनी ज्यादा बात की है तो मैं आप लोगों को एक मतलब टिप भी दूंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा। डेफिनेटली मैं प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्यों नहीं कर पाते हम लोग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये समझने की जरूरत है। हम डिग्रीज भी लेते हैं तब भी कुछ नहीं कर पाते, हम ट्रेनिंग्स भी करते हैं तब भी कुछ नहीं कर पाते। तो इशू कहाँ पर है? अभी जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं ना, मैंने एक कहा हुआ है कि हर स्टूडेंट से मैंने लॉन्च करवानी है। तो इशू यहाँ पर है कि हम स्टेप्स नहीं लेते, सोचते बहुत ज्यादा है, हम स्टेप्स नहीं लेते। तो आप लोगों के लिए टिप है कि आप स्टेप्स लेना शुरू करें।
डेली बेसिस पर आपने 1 स्टेप ऊपर जाना है, बेशक आपका वो स्टेप बहुत ही 1 सेंटीमीटर का स्टेप हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन डेली बेसिस पर आपने स्टेप्स लेने हैं, आपने आगे बढ़ना है। जब तक आप स्टेप्स नहीं लेंगे, सोचते रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ सकते। आप सीखें, स्किल्स हासिल करें, उसके साथ आप स्टेप्स लें, उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपने स्किल्स ले ली, आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कुछ हासिल नहीं किया। और सबसे बेस्ट वे ये है कि आपकी एक क्लास हुई, आपने सीखा, क्लास के बाद आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी, डेफिनेटली आपने स्टेप ले लिया। तो स्टेप्स लेना ज़रूरी है और डेली बेसिस पर स्टेप्स लें। और ये मत कहें कि मैं सीख चुका हूँ, मुझे सब कुछ आता है। यहाँ लोगों की बहस होती है नॉलेज के ऊपर कि वो कहता है ये नहीं ऐसे, वो कहता है ये ऐसे। तो ये हम यहाँ कोई रट्टा लगवाना नहीं सिखा रहे, मैं तो वैसे इसके खिलाफ हूँ। आपके पास स्टैट्स अवेलेबल हैं, गूगल पर जाएं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। हमें फिगर्स को रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ ना हमारे लोगों में हो रही हैं, कि हमने क्या किया है कि हमने जिस तरह बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमने रट्टा लगाया है, अब हमने अमेज़न का भी रट्टा लगा लिया है, हमने अमेज़न को हिफ्स करके बैठे हुए हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट? तो इसको हिफ्स कर लेना ही सब कुछ नहीं है, आपने स्टेप्स लेने हैं, आगे बढ़ने, आगे की साइंस को समझें कि प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, किस तरीके से इसको मार्केट करना है, किस तरीके से रेट सेट करने हैं, मैंने किस तरीके से आगे बढ़ना है, मार्केट्स के अंदर क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में भी सोचें, अपने आप को इस रट्टा सिस्टम से बाहर निकालें। टू बी ऑनेस्ट, मैं देख रहा हूँ इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा आपके लिए ये पैगाम है आज के सेशन में कि आपने स्टेप्स लेने हैं, आगे बढ़ना है, मोटिवेट रहना है। जो आपको डिमोटिवेट करता है प्लीज उससे दूर भागना है, क्योंकि ऑलरेडी हम हमारी कौम, एज अ कौम हम डिमोटिवेटेड हैं, हमारे पास कोई मोटिवेशन का सोर्स नहीं है। तो आप, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम आपको मोटिवेट करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके से हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दानिश भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, इस काबिल समझा। और मैं भी कोशिश करूंगा, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह आपके साथ और भी सेशंस होते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।